तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसी जगह से मेरी बदकिस्मती आ रही है। जो गलत स्क्रिप्ट मैंने अपने आप को ऑन एयर दी, तुमने मुझे वो जानबूझकर दी थी, है ना? और वो दस्तावेज जिससे मेरे करप्शन का खुलासा हुआ, तुमने ही वो डेनिस को भेजे थे, है ना? मैं सब साफ साफ देख सकती हूँ। तुम मुझसे बदला ले रही हो, है ना? याना, तुम इसकी हकदार हो। तुम इससे बाहर रहो, समझे? तुमने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, उसके क्राइम को छुपाते रहे। तुमने जुर्रत कैसे की न्याय मांगने की? तुमने अपने सबसे करीबियों को बेवकूफ बनाया। तुमने मेरा चेहरा, मेरा आदमी, मेरी जिंदगी सब चुरा ली। तुमने मुझ पर क्राइम का इल्जाम लगाने की जुर्रत भी कैसे की? मुझे किसी भी चीज का अफसोस नहीं है। जब मैं एक्सीडेंट के बाद होश में आई तो सबको यही लगा कि मैं आना हूँ। मम्मा ने मेरी उंगली में रूबी रिंग पहना दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये वो ऐसे सच करेंगी। नहीं है। तुम उन्हें बता सकती थी। सही कह रही हो। तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं पूरी जिंदगी बेकार थी। सब लोग मेरे साथ कूड़े की तरह व्यवहार करते थे। फिर अचानक सब मुझसे प्यार करने लगे। मुझे आखिरकार खुश रहने का मौका मिला बहन। मुझे मौका मिला एक अमीर आदमी से शादी करने का और अपने सारे सपने पूरे करने का। कौन अपने सही दिमाग में ऐसे अवसर को छोड़ेगा? वो मेरी जिंदगी लेकिन थी। मैंने तुमसे वो चुराई नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम फिर से वापस नहीं उठोगी, तुम्हारी रिकवरी का कोई चांस नहीं लेकिन था। मैं फिर भी बच गई। मैं उस समय को मिस करती हूँ जब तुम्हें पता नहीं था कि तुम कौन हो। क्या तुम जानती हो, डेनिस को हम दोनों के बीच का अंतर भी नजर नहीं आ रहा था। वो तो बहुत ज्यादा खुश था। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता था। याना, शांत हो जाओ, ये मत करो, बस करो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सब कुछ, सब कुछ जो तुमने मुझसे चुराया था। कैसे? ये तो नामुमकिन है। अगर मैं सबको सच बता भी देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बदलेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा तुम्हारी जिंदगी बेकार रही है, मैं तुम्हें सब वापस दूंगी। लोग तुमसे कूड़े से भी खराब तरीके से बर्ताव करेंगे। तुम वैसे ही बन जाओगी जैसे पहले थी। तुम फिर से याना बनोगी। कभी नहीं। मैं आना हूं, सुना तुमने? मैं आना ना बनने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। मैं इस चेहरे को अपनी कब्र तक ले जाऊंगी, ओके? सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ सच में खत्म हो गया है। गुड मॉर्निंग। कैरोलिना मैम, हमने चैनल्स के कंप्यूटर नेटवर्क का निरीक्षण पूरा कर लिया है। कोई भी डेटा नहीं खोया है, कोई भी लीक्स भी नहीं मिले हैं और हमारे सारे फायरवॉल्स काम कर रहे हैं। खतरा भी अब कम हो गया मैम। तुम्हारा शुक्रिया वडीम। तुम जा सकते हो। मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम आसपास नहीं होती हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं अपने रिश्ते को किसी फालतू बहस की वजह से खत्म नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी कैरोलिना। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे वडीम फाइनेंशियल। प्लीज रुक जाओ। उससे किसी चीज का क्या लेना देना? तुम फिर से पैसे की बात क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे कोई अमीर लड़की की मुझे तरह। मेरी बात पूरी करने दो कैरोलिना। मैंने कभी भी तुम्हें पैम्पर्ड अमीर लड़की की तरह नहीं देखा है। तुम एक स्मार्ट औरत हो, तुम प्रोफेशनल हो और हर कोई एक टीवी चैनल चलाने में तुम्हारी तरह हर कोई सफल नहीं हो सकता कैरोलिना। मुझे तुम्हें बहुत गर्व है, लेकिन कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या? कि तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। हमारे रिलेशनशिप को ये अनकंफर्टेबल है।
मुझे नहीं लगता ये सही है। वेल, मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात को इस तरह से लोगे। कैरोलिना, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने का एक मौका दो प्लीज। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लीड लेने दूं? वेल, हाँ, कुछ मायनों में प्लीज। इस बात में कुछ तो है जिससे मुझे दिक्कत नहीं है। वैसे तुम क्या कह रहे थे इन स्टेप लेने के बारे में?